हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामभद्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल वन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, भरद्वाज आश्रम अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण, इस दोहा को छोड़ने के बाद जो चर्चा चालू हुई थी, आज उसका 12वां दिन है और हम लोग बड़ी गंभीरता से, क्योंकि मंच की कथा नहीं है, यहाँ वहाँ उछल कूद करके किसी विषय को पुष्ट करने का कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं है, दृष्टांत नहीं है, चुटकुले नहीं है, शेर व शायरी नहीं है, गजल नहीं है, कव्वाली नहीं। यद्यपि मेरे शब्दकोश में ये सब वैसे भी बड़े कम है, कहीं दृष्टांत वगैरह बड़ा आवश्यक पड़ गया, वो भी बिल्कुल सात्विक दृष्टांत उपनिषदों रामायणों वेदों पुराणों से जो संयुक्त हैं, उनके अलावा प्रयास करता हूं। देखिए, गंगा जल का भरा हुआ पात्र हो, बड़ा पवित्र गंगा जल है, लेकिन मित्रों उसमें एक बिंदु मदिरा का अगर डाल दिया जाए तो सारा गंगा जल नष्ट हो जाता है। कहने के लिए तो लोगों को वाणी स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता है, कुछ भी कहें, पर भगवान की कथा जब होने लगे तो भगवान का गुणानुवाद, और भगवान के गुणानुवाद में इतनी क्षमता है, इतनी समता है
कि पूरे विश्व का मनो, अगर भगवान की कथा में तुम्हारा मन नहीं लग पाएगा तो दुनिया के भूतों प्रेतों की कथा में कैसे लगेगा? आनंद सागर की कथा में अगर मन स्थिर न, कई लोग कहते हैं गुरुजी वो थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन तो राम है। हाँ? जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर त्रैलोक सुपासी। तो भैया भरत, भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रमाणस्तत्र गोपिका, तो यहाँ प्रमाण कैकेयी सुतो, यहाँ कैकेयी नंदन प्रमाण है। राम प्रेम मूर्ति तनुआहि। भरद्वाज के आश्रम में अपने हृदय के छाले दिखा रहे हैं भरत, अपने हृदय के घाव दिखा रहे हैं और कह रहे गुरुदेव मेरी माता ने अभिचार का प्रयोग कर दिया। मात कुमत बढ़ई अघमूला, तई हमार हित कीन बसूला। काली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। कल मैंने बोला था इस पर, कुकाठ लेकर के, अशुद्ध लकड़ी लेकर, अशुद्ध मुहूर्त में, अशुद्ध करण में, अशुद्ध योग में, अशुद्ध तिथि को रात्रि काल में, ये तांत्रिक सिद्धियां प्राय रात्रि में निशा घोर में हुआ करती हैं। तो कैकेयी ने भी तो ये अभिचार प्रक्रिया रात्रि में ही किया था ना। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी ने गे, गमन निठुरता निकट किए जनुधर देह सने। अब स्वामी जी वहां भी इस विचार प्रयोग का इशारा करते हैं। जागति मनः मसान, जैसे मसान जगाने के लिए बड़े बड़े अघोरी मसानों में मुर्दों को जगाया करते हैं तांत्रिक अभिचार प्रक्रिया से, तो उस प्रकार कैकेयी अभिचारिणी, अभिचार करने वाली, यानी तंत्र मंत्र कुजंत्र करने वाली। और उसने गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रों, लोगों के घर में गाड़ दिया जाता है वो अभिचार का कुजंत्र जो है, तो अयोध्या में गाड़ा गया। और चूंकि अयोध्या विश्व का सिरमौर है, इसलिए घाले सब जग 12 बाटा, सारा संसार 12 बाट में मोह है, दैन्य है, विपत्ति है, क्षुधा है, तृषा है, पीड़ा है, कलंक है, वियोग है, विरह है, रुदन है, प्रमाद है। और मानस में सबको इस वनवास के कारण एक एक हुए हैं। तो गुरुदेव संसार तो हमारा 12 बाट में चला गया। अब देखिए अभिचार कीलित कर देता है जब कोई तांत्रिक या अघोरी, तो उसको निष्कीलित करने का भी विधान है, उसके निष्कीलन का भी विधान। कोई उससे भी बड़ा प्रभावशाली आचार्य अगर आ जाए, तांत्रिक गुरु आ जाए, तो गड़े हुए उस कुयंत्र को, उसका प्रभाव समाप्त करके पुनः सब कुछ अनुकूल कर देता है। तो भरत शरणागत है कि आप भी तो समर्थ हैं गुरुदेव, इसलिए इस कीलन का निष्कीलन आप ही कर दीजिए। और गुरुजी करने लगे निष्कीलन, बेटा चिंता न करो मिटई कुजोग, राम फिर आए। ये जो सारा कुयोग कैकेयी ने कर दिया है, 12 बाट जगत को बांट दिया है, ये सब एक मार्ग पर आ जाएंगे, एक दिशा में आ जाएंगे। और इसने अयोध्या को उजाड़ दिया था। अवध उजार कीन कैकेयी, तो गुरुदेव कहते हैं बेटा बसई अवध। भरत जी कहते हैं बसई अवध नहीं आन उपाय। उजड़ी हुई अयोध्या को
बसाने का प्रयास कोई बड़ा तांत्रिक कर डाले। ये जो कुयोग पैदा हुआ है उसे सुयोग में बदल जाए, राम लौट आए अयोध्या, ऐसा कहीं हो जाए तो मेरा सौभाग्य जाग जाए। गुरुजी ने कहा, हाँ भरत चिंता न करो। अरे भरत बचन सुनी सब सुख पाई, सब ही कीन बहु भांति बड़ाई। प्रशंसा करने लगे, धन्य हो भरत, धन्य हो। कितनी उदात्त भावना है, कितना कोमल कोमल विचार है, वाह। और गुरुजी निष्किलन करने लगे उस कुजंत्र का। बोले, तात करहु जनि सोच बिसेखी, सब दुख मिटी राम पग देखी। ये जो जब घाले सी सब जगह 12 बाटा, किसी को शोक हुआ, किसी को मोह हुआ, किसी का मरण हुआ, किसी की क्षति हुई, किसी को पीड़ा हुई, किसी को क्षुधा हुई, किसी को तृषा हुई, किसी को कलंक लगा, किसी का सर्वस्व लुटा, ये सब सुधर जाएगा। कैसे? बोले, सारे रोग की एक दवाई। क्या दवाई? बोले, सब दुख मिटी ही राम पग देखी। श्री राम का चरण देखते ही भरत सारे दुख निर्मूल हो जाएंगे, कोई दुख नहीं बचेगा प्यारे। और ऐसा हुआ। गुरुजी ने तो चरण कहा था, पर चित्रकूट चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा, चरण तो बड़ी दूर की बात है। अरे हर सही रखी राम पदयंका, मानहु पारस पायऊ रंका। जैसे रंक को पारस मिल गया हो। याद आ गया, एक दिन हमारे डॉक्टर प्रेम प्रकाश मिश्र जी रंक और पारस की चर्चा करते हुए कह रहे थे, गुरुजी मिथिला वाले रंक हैं, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भरत जी रंक हैं, परम रंक जन पारस पावा। अयोध्या वाले रंक हैं, जन्म रंक जन पारस पावा। अंधई लोचन राम लाभ सुहावा। भैया भरत रंक हैं, हर्ष ही निरखि राम पदयंका, मानव पायर पारस पायव रंका। और गजब तो ये हो गई कि जो जगत का पारस है वो एक जगह रंक बन गया। कहाँ? बोले, जिस समय जमुना जी पार हुए और जमुना पार होने के बाद ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बै सुहावा। एक तापस बाबा आए, विषयांतर नहीं करूंगा मैं। वो तापस बाबा कौन है, कितना महत्व होगा उनका, कितने महत्वपूर्ण होंगे। जिस समय तापस ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति बेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। तापस आया, चरणों में भगवान के लौट गया। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी। तापस का नाम यहां नहीं लिखा है, पर उस तापस के इष्ट देव राम हैं, इतना संकेत समझ लें आप। परे उदंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। अरे राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा।
उन तापस बाबा को देखते ही हमारे भगवान राम पुलकित हो गए, रोम रोम भरभरा आए, हृदय भरे आया, नेत्रों से गमुना गंगा जमुना प्रवाहित होने लगी, कंठावरोधन हो गया। भगवान दौड़ कर उठाए हैं, उठाकर पुलकी उर लावा, हृदय से लगाया है राम जी ने, और राम जी को ऐसा लगा कि परम रंक जन पारस पावा, जैसे रंक को पारस मिल गया। वस्तुतः जब अनन्य भक्त भगवान को मिलता है, उधो जी मोहि संत सदा यति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जह जह संत पधाने, संत चरण रज हृदय लगाऊं, संत मोरे प्राण यथारे, उधो मोहि संत सदा यति प्यारे। तो संत लोग जो हैं भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं, प्राणों से प्रिय लगते हैं। जैसे रंक को पारस प्रिय होता है, वैसे अनन्य जो प्रेमी भगवान का है, सो अनन्य जाके असीमति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। जो अनन्य है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते, जिसे मेरे से कुछ नहीं चाहिए, चतुर्विधि मुक्ति भी देने लगूं, तो बिना मत सेवनम जना, केवल मेरी सेवा के अलावा जिसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्त भगवान को पारस जैसे प्रिय। तो राम जी ने उस तपस्वी को पारस जैसे, जैसे लोहे को पारस, हमारे भगवान लोहे बन गए, मेरे हृदय से लगकर मुझे पारस बना दो। वो तापस कौन थे? एक प्रवचन मेरा हो चुका है उस तापस पर, ते ही अवसर एक तापस्यावा, इसलिए उनका स्पर्श नहीं करूंगा। यद्यपि इस क्रम में नहीं है वो प्रवचन, दूसरे क्रम में है, अभी अपलोड भी नहीं हुआ है यूट्यूब पर हो जाएगा। और मैं भरत चरित्र सुना रहा हूं, इसलिए अगर उसमें चला गया तो कम से कम एक दिन तो मुझे ते ही अवसर एक तापस्यावा बोलने को लगते ही। तो मित्रों, राम जी को तापस पारस बन गया। और भैया भरत जब चित्रकूट के वनस्थली में भगवान श्री राम के परिसर में प्रविष्ट हुए हैं और देखा है धरती पर प्रभु के चरणार बिंद पड़े हैं। देखो, जहां जहां धरती पर भगवान के चरण पड़ जाते हैं, धरती कोमल हो जाती है, और धरती उन चरण चिन्हों को जल्दी मिटने नहीं देती। जितने दिन वक्ष पर पड़े रहेंगे, धरती के छाती पर वो चरण पड़े रहेंगे, धरती की जलन शांत रहेगी, धरती को सुख मिलता रहेगा, को हृदय शीतल बना रहेगा। तो भगवान श्री राम के चरण चिन्ह चित्रकूट में पड़े हैं, उन्हें देखते ही करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा, हर सही निरखी राम पद यंका, मानहु पारस पायउ रंका, रज सिर धरि नयन नीलामई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। और केवल भरत नहीं, जब प्रजा पहुंची तो ईति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, भोई भरत मति तेहि अनुसारी। तो गुरु जी कह रहे हैं कि सब दुख मिटी ही राम पग देखी, सारे दुख मिट जाएंगे, और केवल तुम्हारे नहीं। अब ये नहीं कहा गुरु जी कि राम लौट आएंगे। भरत की पीड़ा थी यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, तो रज सिर धर ही नैननी लावई। जब उस चरण रज को हृदय से लगाओगे तो ये छाती की जलन शांत हो जाएगी, भूख प्यास भी लगने लगेंगे। जो कहते हो मिटई कुरोग राम फिर आए, तो मेरा तो कथन ये है कि मिटई कुरोग राम लख पाए, क्योंकि सब दुख मिटी ही राम पग देखी।
राम का दर्शन होते ही सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी वेदना, सारी क्षुधा, सारी तृष्णा, सारी जलन, सारा दाह, सारा अपमान, सारी विदग्धता सब दूर हो जाए। ये निष्कीलन हो गया। कैकेयी ने कीलन किया है, गुरुदेव ने निष्कीलन कर दिया है, आशीर्वाद मिल गया। और अब गुरुदेव कहने लगे, बोले क्या? बोले कारी प्रबोध मुनिवर कहेउ अतिथि प्रेम प्रिय हो, अरे कंदमूल फल फूल हम दे लेहु करि छो। ए मेरे अतिथि, कारी प्रबोध हो गया, भविष्य मंगलमय है, प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, प्रभु ठुकराएंगे नहीं, प्रभु दुत्कारेंगे नहीं, प्रभु दर्शन दे देंगे मुझे, और सारे अंदर के जितने रोग हैं, मानस रोग, ये सारे मानस रोग निर्मूल हो जाएंगे, परमौषधि सुलभ हो जाएगी। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया। अब गुरुदेव कहने लगे, कारी प्रबोध कर दिया, मन चित्त शांत हो गया। मुनिवर कहे अतिथि प्रेम प्रिय हो। ए भरतलाल, अब आज मेरी कुटिया के अतिथि बन जाए। हमारे यहाँ लोग देहाती भाषा और रामलीला वगैरह होती थी तो हम लोग सुनते थे, आज मोरे नगरी के बनी जा मेहमान, हे लाला होत चले जायो बिहान, हे राघव होत चले जायो बिहान। तो आज मेरे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए आप। ब्रह्म का आतिथ्य किया है भरद्वाज ने, परमात्मा अतिथि बने हैं इनके यहाँ। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मेरे अतिथि बन, या अतिथि प्रेम प्रिय हो। गुरुदेव जी कहते हैं आप राजा हैं, आप चक्रवर्ती हैं, अयोध्या के नरेश हैं, हम भिखारियों के पास क्या है? हम बनवासी, हम तो उदासीन तापस बन रहे हैं, हमारे पास तो कोई वैभव है नहीं। हाँ, केवल एक ही वैभव है, क्या? बोले प्रेम है, इसलिए अतिथि प्रेम प्रिय हो, मेरे प्रेम को स्वीकार कर लूंगा। या अतिथि प्रेम प्रिय हो, तुम प्रेम प्रिय हो इसलिए मेरे अतिथि बन जाओ। अगर प्रेम प्रिय न होते, धन प्रिय होते, दंभ प्रिय होते, सत्ता प्रिय होते, बल प्रिय होते, हम तो मैं अतिथि नहीं बनाता। प्रेम प्रिय हैं आप, इसलिए अतिथि बन जाए। और कंदमूल फल सुरस हम देहि लेहु करि छो, हम सुरस रसीले, सुस्वाद, मीठे, मधुर कंदमूल फल आपको प्रदान करना चाहते हैं, उसे सादर स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। क्योंकि मुनियों के पास तो यही धन हुआ करता है, कंदमूल फलयान हो जाए, और हम क्या देंगे? या गुरुदेव एक मीठी मीठी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। अभी अभी आपने दावा किया है कि यही दुखदाह दहई दिन छाती, दिन न भूख, दिन में मुझे भूख न और नींद न रात, मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न तो रात में नींद आया करती है। इसलिए यही दुखदाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न रात। मुझे भूख नहीं लगती, मैं कुछ खाता पीता नहीं। तो गुरुजी ने धीरे से सोचा कि देखा तो जाए कुछ खाते पीते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही भाषण कर रहे हैं।
इसमें भरत का स्वागत भी है, सेवा भी है, और एक मीठी सी परीक्षा भी है। तो हम कंदमूल फल प्रदान कर रहे हैं, लेहु करी छोह, छोह करके, स्नेह करके, दुलार करके, कृपा करके उसे स्वीकार करो। जैसे किरातों ने कहा था, ईंधन पात किरात मिताई, हम किरातों की मित्रता ईंधन पात जैसी है। आग लगे अगर पत्तों में तो उनको जला ही डालेगी। किरात से मित्रता करोगे तो ले न लाज प्रभु हमारी यह बड़ी सेवकाई, ले न बासन बसन चुराई। जो कुछ लिए दिए हो वो भी चुरा के हम भाग जाएं। वो तो खैर किरातों की बात थी, पर यहाँ तो अकिंचन के घर में आज सेवा होना है राज परिवार की, इसलिए छोह करके लीजिए। जब छोह कर लोगे तो तुम्हारे लायक नहीं रहेगा तो भी मीठा लगेगा। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कु अवसर कठिन सकोचू। भरत जी शोक में, शोक सागर में डूबे। क्यों? सुनी मुनि बचन भरत ही सोचू। शोक सागर के में क्यों डूबे? बोले इसलिए कि ये ब्राह्मण है, भरद्वाज ब्राह्मण है, और मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को दिया करते हैं, और ये तो मुझे दे रहे हैं। जिन भरत ने प्रयाग के यहाँ कुछ नहीं मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न्यान। वो एक महात्मा से आतिथ्य स्वीकार करें। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, उसके अतिथि बने, उसकी सेवा लें, ग्रहण करें सेवा। तो ब्राह्मण भी है, राजा से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, राजा का पूजनीय ब्राह्मण होता है। पर ये तो ब्राह्मण के साथ साथ त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं, और त्रिकालदर्शी महर्षि होने के कारण ये तो अति पूज्य है, परम पूज्य है। इनका स्वागत लेना चाहिए क्या? भयउ को अवसर कठिन सकोच, पारे अगर न लें, स्वीकार कर दें, तो महात्मा का मन टूट जाएगा, महात्मा को पीड़ा हो जाएगी। मनोभंग हो जाएगा, बड़ा संकोच हो गया। वो ले ले तो अपनी परंपरा नष्ट हो जाएगी। क्षत्रिय है, ब्राह्मण से, ऋषि से, महात्मा से कैसे लें? और राजा भी है। फिर विचार आया कि ना ना ना, राजा लोग तो लेते रहे हैं ऋषियों महर्षियों से। हमारे अयोध्या में ही ये हमारे गुरु बाबा, इन्हीं गुरुदेव के आश्रम में एक बार बहुत बड़े नरेश महाराज विश्वरथ पधारे हुए थे। विश्वरथ, और वशिष्ठ ने जब कहा कि राजन आप हमारा स्वागत स्वीकार कीजिए, तो विश्वरथ ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा है, आपका आदेश शिरोधार्य है। और महाराज वशिष्ठ ने अपने दिव्य गऊ के द्वारा ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया कि 10,000 सैन्य बल पूरा पूरा परितृप्त हो गया। तो ऋषि ब्राह्मण संत अगर निवेदन करें तो प्रसाद स्वरूप उनकी सेवा स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, महाराज जमदग्नि के पास सहस्त्रार्जुन गए। सहस्त्रार्जुन भी दिग्विजय करते हुए, विश्व जीतते हुए, अपने विशाल सैन्य बल के साथ महाराज जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो जमदग्नि जी ने
कामधेनु के बल पर ऐसी सेवा किया, ऐसी सेवा किया जो राजा शस्त्रार्जुन ने कभी जीवन में कल्पना नहीं किया था। तो पूर्व काल में भी ऋषियों के द्वारा राजाओं महाराजाओं की का स्वागत होता रहा है और राजा महाराजा स्वीकार करते रहे, पर भरत मुश्किल में ये पड़े कि ये जितने उदाहरण ध्यान में आए सबका परिणाम तो बुरा ही हुआ। महाराज वशिष्ठ ने विश्वामित्र को अपनी प्रिय नंदनी के द्वारा जब महाराज तृप्त किया है, ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसे ऐसे खांडव, ऐसे ऐसे लेह चौष्य खाद्य पेय, धन्य धन्य कृतकृत्य हो गए विश्वामित्र। उसका प्रसाद पाने से, उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से सारे श्रम का परिहार हो गया। तो पूछने लगे विनीत होकर, गुरुदेव ये बताएं कि ये इतना ऐश्वर्य आपके पास कहां से आया? आप तो उदासीन तापस बन रहे हैं। अयोध्या राज्य के भले ही आप कुल पुरोहित हैं, पर अयोध्या के वैभव का स्तर से आप कभी नहीं करते। राजा बहुत देना चाहे तो 2 अंचला मांग करके, 2 दुशाले मांग करके, कमंडलू मांगकर, एक खड़ाऊ मांगकर तृप्त हो जाते। आपके पास इतना धन कहां से आ गया गुरुदेव? इतना वैभव कहां से आया आपके पास? सत्यवादी महाराज वशिष्ठ कहने लगे, राजन हमारे पास एक गाय, उस गाय से जब जब मुझे जो आवश्यक होता है, हव्य कव्य के लिए, यज्ञादित के लिए, यज्ञादिक के लिए मुझे घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, जो जो वैभव चाहिए मैं इस गाय से निवेदन करता हूं, यही मेरे बड़े बड़े महायज्ञ पूर्ण करवाती। लोभ आ गया राजा के मन में। राजा ने कहा, तो फिर गाय तुम्हारे पास नहीं, एक बनवासी के पास, भिखारी के पास गाय क्या करेगी? इसका सदुपयोग तो राजा के राज दरबार में है, आप मुझे दीजिए, मुझे राज्य चलाना है, सत्ता चलाना है, प्रजा का पालन करना है। पर वशिष्ठ ने कहा, ना, इतनी मूल्यवान गाय तो एक महात्मा के पास ही रह सकती है, उसका सदुपयोग महात्मा ही करेगा। अगर किसी राजा के पास चली जाएगी, एक भोगी के पास चली, ये गाय योगी की संपदा है, यह योगी का वैभव अगर भोगी के पास चला जाएगा तो फिर वो उसे अपने भोग का उपकरण बना लेगा, एक एक ऐश्वर्य विलास मांगना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आपको नहीं दूंगा। और फिर आप लोग जानते हैं, पुराण साहित्य भरा पड़ा है इस कथा से, नाना प्रकार की कथाएं हैं। घनघोर युद्ध हुआ है, 100 पुत्र मार डाले गए हैं वशिष्ठ के। अंत में ब्रह्मास्त्र चला दिया है इन्होंने, और ब्रह्मास्त्र के द्वारा महाराज वो एक कुश का दंड वशिष्ठ ने सामने रखा था, कुश दंड से टकराकर ब्रह्मास्त्र लौट गया और विश्वामित्र को स्वीकार करना पड़ा। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। विश्वामित्र के भी 100 पुत्रों का महाराज इस भीषण बैर में विनाश हुआ। तो परिणाम अच्छा नहीं हुआ महात्मा की सेवा स्वीकारने का। और बस यही बात शस्त्रार्जुन के साथ भी घटी। उसने भी जब स्वागत सेवा सम्मान हुआ तो जमदग्नि से गाय मांगना शुरू कर दिया, मुझे गाय दे दो, गाय दे दो, गाय दे दो। जमदग्नि ने कहा, नहीं राजन, गाय तो योगी के पास ही रहना चाहिए, भोगी के पास नहीं जाना चाहिए। भोगी के पास गई तो उसके विनाश का कारण बनी। एक दिन मैंने आप लोगों से सुनाया था शायद, विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को मांगने आए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो बसना था। वाल्मीकि रामायण में राजा ने बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं दे सकता मैं।
और रामचरितमानस में भी सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम नहीं दे पाऊंगा। तब वशिष्ठ जी आए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। हे राजा, कितने स्वार्थी हो गए, कितने लोभी हो गए। अरे विश्वामित्र को राम लक्ष्मण दे दो, दे दो। राजा चरणों में गिरे, गुरुदेव पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमें उपदेश दे रहे हैं। एक दिन यही विश्वामित्र आपके पास एक गाय मांगने आए थे और आपने इन्हें गाय नहीं दिया है। जिन विश्वामित्र को आपने गाय देने से इनकार कर दिया, उन्हें मैं राम दे दूं? दूसरे को उपदेश तेरा बड़ा अच्छा होता है गुरुदेव, आपने तो नहीं दिया था, एक गाय नहीं दिया था। विश्वामित्र के नयन सजल हो गए। राजा, हे राजा, मैं गाय दे देता, पर इनका कहना है निश्चर बध में होब सनाथा, मुझे सनाथ कर देंगे। अगर मैं गाय दे देता तो गाय इनको सनाथ नहीं करती थी राजा, गाय इनको अनाथ कर देती थी। क्योंकि गाय को जितने त्याग के साथ पालना चाहिए, ये भोगी राजा उतने त्याग के साथ नहीं पाल पाता। इसके याचना का संसार बढ़ता चला जाता था। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। तो गाय से सनात नहीं होते थे, पर राम से सनात हो जाए तो वहां भी परिणाम अच्छा नहीं रहा। सहस्त्रार्जुन ने गाय मांगा, नहीं दिए, जबरदस्ती लेकर के चला गया। तब महाराज परशुराम आए हैं और सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाओं को छांट छांट करके उसका सिर छेदन करके गाय लेकर आए। फिर एक बार उसके 10,000 पुत्रों ने मिलकर के महाराज जमदग्नि का वध कर दिया। तो परशुराम जी ने उसके पुत्रों को काट काट करके महाराज समंतक तीर्थ कुरुक्षेत्र में 5 सरोवर हैं, वो 5 सरोवर रक्त से भर दिए परशुराम जी ने, खून से भर दिया। और है वंशी जितने क्षत्रिय हैं सबका निर्मूल कर दिया धरती से 21 बार। यानी परिणाम अच्छा नहीं रहा ऋषियों से स्वागत लेने का। मैं लूं कैसे लूं, पर जानी गुरु गरुई गुरु गिरा बोरी। ये गुरु हैं। और फिर उन लोगों ने तो कामधेनु मांगा था और ये तो मुझे केवल कंदमूल फल दे रहे हैं, इसलिए मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए यह प्रस्ताव गुरुदेव का। और बोलने लगे, जानी गरुई गुरु गिरा बोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। गुरुदेव, सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, मैं शिरोधार्य करता हूं आपके आयस को, आपके आदेश। ये चौपाई मानस में 2 बार आई, इसकी पुनरावृत्ति हुई है मानस में सज्जन, 2 बार आई है। कहां कहां? एक बार बालकांड में आई। बालकांड में भगवान विष्णु गए, भगवान राम गए हैं शंकर जी के पास। शंकर जी के पास जाकर के भगवान राम कहने लगे, ए भोले बाबा,
अरे अति पुनीत विष गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। अब बोलने लगे अब बीनती मम सुनहु शिव, जऊ मो पर निज ने हूँ, जाई बियाह शैल जही, यह मोहि मागे देहु। मैं आपसे विनय कर रहा हूं, जऊँ पर निज, अगर मेरे ऊपर आपका प्रेम है तो जाई बियाह शैलज, जाके पार्वती से विवाह करो आप। देखो यहाँ एक बड़ी प्यारी सी बात है, भगवान शंकर और भगवान राम के संबंध बड़े विलक्षण हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, बोले सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। सेवक स्वामी सखा, ये भगवान शंकर राम जी के सेवक हैं, ये भगवान शंकर राम जी के स्वामी हैं, और ये भगवान शंकर राम जी के सखा हैं। विचार करना मित्रों, ये तीनों रिश्ते परस्पर विरोधी रिश्ते हैं। जो सेवक है वो स्वामी नहीं हो सकता, जो सेवक है वो मालिक नहीं हो सकता, और जो मालिक है वो सखा नहीं हो सकता, या जो सेवक है वो सखा नहीं हो सकता। पर ये तीनों अनन्यो न्याश्रित संबंध कीट भृंगी न्याय है। देखिए शास्त्रों में, पुराणों में, रामायणों में, शिव पुराण आदि में भगवान शंकर का क्या स्वरूप कहा गया है। कुंद इंदुर्ग दर गौर सुंदरम अंबिकापति मभीष्ट सिद्धिदम। कुंद इंदु दर गौर, कुंद के समान, इंदु के समान, दर के समान, शंख के समान, या कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान, कपूर जैसे गोरे हैं भगवान शंकर, बिल्कुल गौर शरीर शंकर जी। और राम जी कैसे हैं? राम जी का वर्ण क्या है शास्त्रों में? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये नील कमल के समान श्यामल है, अलसी के फूल जैसे श्यामल हमारे भगवान ने। पुराणों में भगवान को अलसी के फूल जैसा श्यामल कहा गया। नील सरोरुह नील मणि नील नीर दर्श्या, उतरी नहाने जमुन जल जो शरीर के समश्याम के की कंठाभ नीलम। मोर के कंठ के समान नीले नीले ठाकुर। तो हमारे राम जी नीले यानी सांवले हैं, या एक भाषा में कह लें तो काले हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, अब बड़े पिता के पुत्र हैं, बड़े लोग हैं, इसलिए लोग काले होने के बाद भी सांवले 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 कह करके पुकारते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं। है तो काले कारे कृष्ण ने। तो राम जी काले और भगवान शंकर गोरे, भगवान शंकर गोरे और राम जी काले। पर आज पूरे विश्व में जाकर के भटक के आ जाइए आप, जितने शिवलिंग मिलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग बिल्कुल काले काले, और जितने राम मंदिर मिलेंगे हर राम मंदिर में संगमरमर के बिल्कुल झक सफेद राम जी। कुछ मंदिर हैं काला राम मंदिर, नासिक काला राम मंदिर, अयोध्या कुछ मंदिरों में अपवाद स्वरूप, पर प्रायः 99% कनक भवन में जाकर बिहारी जी को देखो बिल्कुल गोरे गोरे। तो राम जी काले थे वो गोरे क्यों हो गए? शंकर जी गोरे थे वो काले क्यों हो गए? तो महात्मा लोग कहते हैं गोरे वाले शंकर सांवले ठाकुर जी का ध्यान करते 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 सांवले हो गए, और सांवले वाले राम जी गोरे शंकर जी का ध्यान करते 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 गोरे हो गए। एक प्रसंग आया, राक्षसियों ने सीता जी से कहा, सीता
तुम लगता है पतिव्रता धर्म खंडित कर दोगी? सीता ने कहा क्यों? राक्षसियों ने कहा निरंतर यहो रात्र राम 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 का ध्यान करते 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 तुम राममयी हो जाओगी, राममय हो जाओगी। तुम्हारा स्वरूप बदलता जा रहा है, राम जैसी होती चली जा रही है। तो त्रिष्टा ने कहा ना राक्षसियों ऐसा न कहो। क्यों? अरे बोले पतिव्रता धर्म बिल्कुल निरंतर जारी रहेगा, बिल्कुल खंडित नहीं होगा। क्यों? बोले अगर सीता राम का ध्यान करते करते राम राम करते करते राम में होती जा रही है, तो उधर राम भी सीता का ध्यान करते करते सीता सीता करते करते सीता बनते चले जा रहे। तो ये राम बन जाएगी तो सीता बन जाएगी, बात तो वैसे ही रहेगी। तो इनका रिश्ता सेवक स्वामी सखा शीपी, वो सांवले से गोरे हो गए, वो गोरे से सांवले हो गए। देखो हम लोग भी, हमारे वैष्णव लोग जो हैं, वैष्णवों का तिलक आप देख रहे हैं, हमने कैसा लगाया हो। और शैव लोग कैसे लगाते, सन्यासी लोग ये ऐसे लगाते, त्रिपुंड भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। तो क्या मतलब हुआ? बोले हम लोग ये शंकर जी का त्रिशूल लगाए हुए हैं और शंकर जी के भक्त राम जी का धनुष लगाए हुए। ये संबंध है सेवक सेव्य का। तो राम जी ने तीनों रिश्ते पाले शंकर जी से। तीनों रिश्ते कैसे पाले? बोले अब बिनती मम सुनहु शिव, ए भोलेनाथ मेरी विनती सुनो। ये क्या है? बोले राम जी का सेवक भाव है, सेवक धर्म का पालन कर रहा है, विनती सेवक करता है। अब विनती मम सुनहु शिव, और जो मोह पर निज ने, अगर मेरे ऊपर आपका प्रेम है, ये क्या है? बोले ये मित्र भाव है, प्रेम मित्र पर रहता। जो मोह पर निज ने जाय विवाह शैल, जाकर पार्वती से विवाह करो, ये स्वामी भाव है, आदेश दिया, आदेशात्मक शब्द। तो एक बार ये चौपाई वहां आई, सिर धरी, जब कहे कि जाय विवाह शैल जय, यह महिमा गे देव। शंकर जी कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, बस वही यहाँ हुआ सुनि मुनि बचन, भरत ही सोचू, भयव कुओसर कठिन सकोचू, जानि गरुई गुरु गिरा बहोरी। चरण बंदी बोले कर जोरी, वहां नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। क्यों? यहाँ जानी गरुई गुरु गिरा, यहाँ गुरु गिरा है तो वहां भी गुरु गिरा है। जगत गुरुम च केवल, भगवान राम भी गुरु हैं। यद्यप शंकर जी भी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन जब ये रिश्ता है तो शंकर के गुरु राम, राम के गुरु शंकर। तो वहां भी गुरु आदेश हो रहा है, यहाँ भी गुरु आदेश हो रहा है। और मानने वाले शिष्य ने वहां भी कहा सिर धरिया यश करिए तुम्हारा, और यहाँ भी कहा सिर धरिया यश करिए तुम्हारा। वहां भी कहा परम धर्म यह नाथ हमारा, यहाँ भी कहा परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरिया यश करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धरिया यश करिए तुम्हारा। 2 बार मानस में चौपाई आई, एक चौपाई और आई है 2 बार। तो इस प्रकार महाराज सिर धरिया यशु करिए तुम्हार। देखिए वहां कहा गया महादेव से। महादेव क्या है? बोले वैष्णवा नाम यथा शंभु, जगत के सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों के सिरमौर हैं शंकर जी। तो भरत जी भी राम भगत रस सिद्धि हितवाय समय गणेश, ये भी वैष्णवों के सिरमौर हैं। वो भी सिरमौर, ये भी सिरमौर। उनसे भी कहने वाले गुरु, इनसे भी कहने वाले गुरु। इसलिए चौपाई 2 जगह प्रयुक्त हुई। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सोची सेवक शिख निकट बुलाए। प्रसन्न हो गए भरद्वाज। सोचा था इतने जिद्दी हैं,
इतना बड़ा व्रत लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा संकल्प ले, कहीं इनकार न कर दे। और फिर पहले कह चुके हैं कि भूख न बासर नींद न राती, तो कह न दे कि हम तो कुछ खाते पीते ही नहीं। पर जब कह दिए कि सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, तो भरत बचन मुनिवर मन भाए, सूचि सेवक शिख निकट बुलाए। सूचि सेवक शिख, शिष्य, सूचि यानी पवित्र, सेवक और शिष्य, दो प्रकार के लोग आए, दोनों पवित्र हैं। सेवक भी पवित्र है और शिष्य भी पवित्र। क्यों? बोले बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम में शिष्य भी रहा करते हैं और सेवक भी रहा करते हैं। सेवक वो जो दीक्षा तो नहीं लिए हैं, गुरु मंत्र तो नहीं लिए हैं, पर सेवा में संलग्न है। और पहले गुरु सेवक बनाता है, फिर शिष्य बनाता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, सबते सेवक धर्म कठोर। तो सेवा करते करते जब परिपक्व हो जाता है, गुरु जी जान जाते हैं कि अब गुरु दीक्षा देने लायक हो गया, तब उसे गुरु मंत्र दिया जाता है। इसलिए सेवक और शिष्य ये दोनों बुलवा लिए गए और बोलने लगे, गुरु जी भले ही नाथ कही तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंदमूल फलयान हो जाई। गुरु जी ने कहा था भरत की पहुनाई करना है, मुझे स्वागत करना है भरत का। जाओ कंदमूल फल इत्यादि ले लेकर के आओ तुम लोग। भले ही नाथ कही तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज। कोई कंद लेने गया, कोई मूल लेने गया, कोई फल लेने गया। कंद खोद करके निकाले जाते हैं, मूल जूरियां उखाड़ करके निकाली जाती है, और फूल तोड़ करके। तो शिष्य लोग वो फल फूल लेने के लिए गए, मूल और फल लेने गए, और सेवक लोग वो सब्बल वगैरह लेकर, कुदाल लेकर के वो बड़े बड़े कंद निकालने गए। चित्रकूट में आप जाइए तो आज भी कंदमूल मिलते हैं, बड़े मोटे मोटे महाराज। वो लोग चले गए और गुरु बाबा मुनि सोच, पाहुन बड़ने वता, तस पूजा चाहिए जस देवता। गुरु जी सोचने लगे, पाहुन बड़ने वता, बहुत बड़े पाहुन को मैंने निवत दिया है, बहुत बड़े पाहुना को निमंत्रण दे दिया है। और तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता हो वैसी पूजा चाहिए। राम जब आए तो राम को तो कंदमूल फल देकर संतुष्ट कर दिया था, क्योंकि वो वनवासी व्रत लेकर निकले थे, उदासी व्रत लेकर निकले थे। वन में रहने वाले राम को, वनवासी को जो चाहिए वो देकर उन्हें तृप्त कर दिया। पर ये तो राजा हैं, ये तो सम्राट हैं, इसलिए पाहुन बड़े न्योता, बड़े पहुना को आज न्योता है, बहुत बड़े पाहुन को न्योता दे दिया है। उनकी पहुनाई कैसे करें? कंदमूल नीरस फलों को दे दे करके करें। अभी तक तो सुंदर सुंदर पदार्थ खाए होंगे, अयोध्या से चले हैं, अयोध्या से चलने में भी अधिक दिन तो हुआ नहीं, 2-3 दिन बीते। अब आदमी जब चलता है घर से तो कुछ न कुछ पाथे लेकर चलता है, ये तो इतनी बड़ी सेना है, तो वहां से मिष्ठान पकवान इत्यादि सब लेकर चले रहे होंगे, और आज तक वही भक्षण किया है। राम ने तो साहब एक तमसा के किनारे, गोमती के किनारे, गंगा के किनारे, और वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, भगवान राम लक्ष्मण सीता
श्रृंगवेरपुर में उस दिन भूखे पेट ही सो गए थे, कुछ नहीं खाया था प्रभु ने, कंद मूल फल भी नहीं ग्रहण किया, जल पिया और सो गए। तो राम को तो स्वभाव पड़ चुका है, पर इनका स्वागत कैसे किया जाए। पाहुन बड़ नेवता तसी पूजा चाहिए जस देवता, सोनी रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करई गोसाई। गुरुदेव का यह विचार सुनकर, यह बातें सुनकर के रिद्धियां सिद्धियां अणिमा महिमा गरिमा लघिमा ये सब आ गई, चरणों में आकर सिर झुका दिया। आयस होय सो करहि गोसाई। बोलिए गुरुदेव आपने कैसे आदेश दिया, क्या आज्ञा हम लोग पालन करें, हमारे लायक आदेश क्या है। अरे आप लोग कहां से आए गुरुदेव, हम तो आप में ही निवास करते हैं। देखिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो हैं, बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां अणिमा गरिमा महिमा लघिमा, सब इन्हीं में निवास करते हैं। आपके रोम रोम में हम निवास करते हैं गुरुदेव। जब आपके अंतःकरण में आवाज उठी कि मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तो हम लोग सुन गए और तत्काल प्रकट हो गए। और कई संत कहते हैं भरद्वाज के आश्रम में ही रिद्धियां सिद्धियां रहती, रोज आके कहती हैं गुरुदेव कुछ सेवा का अवसर दीजिए न, सेवा का अवसर दीजिए न। भरद्वाज ने आज तक सेवा का अवसर नहीं दिया, पर आज बोले हैं इधर आ जाओ, आज तुम्हारी सेवा की आवश्यकता हमें आ गई है। और रिद्धियां सिद्धियां आ गई हैं। रिद्धियों सिद्धियों ने प्रार्थना किया है कि आयस होई सो करहि गोसाई। आदेश तो दीजिए, आप बोलिए तो 1 मिनट, क्षण भर में सारी सेवा सारा वैभव सारी भोग विलास की सामग्रियां चरणों में उपलब्ध कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। भरद्वाज ने कहा तो सुनो, आज तक तो मैंने तुम्हारा प्रयोग नहीं किया। बड़े बड़े सिद्धात्मा अमलात्मा महात्मा बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी जीवन पर्यंत उनका उपभोग नहीं किए साहब। वो सिद्धियां तरसती रह गई कि मेरी सेवा नहीं लिया इन्होंने। तो भरद्वाज ने कहा मैंने तो कोई सेवा नहीं लिया था, पर आज सेवा का समय आ गया। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करि करहु श्रम हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। गुरुदेव ने कहा राम बिरह व्याकुल भरत, भरत जी राम के वियोग में व्याकुल हैं, सारे समाज के साथ व्याकुल है। इसलिए केवल भरत की सेवा नहीं करना है, सानुज सहित समाज, समस्त समाज की पहुनाई करना है। पहुनाई करा, देखो कंदमूल फल को पहुनाई नहीं कहते, पहुनाई तो हमारे यहाँ होती है महाराज। हमारे प्रयाग इत्यादि में रीवा सतना बुंदेलखंड पन्ना जबलपुर सीधी शहडोल ये बघेलखंड, यहाँ पुराने जमाने में हम लोग जब जाते थे, अब तो बदल गया, पहुनाई होती थी साहब। और पहुनाइयों में जैसे जैसे आइटम आते थे, इतने इतने पदार्थ आते थे कि समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। और शुरुआत कर दें तो सामने वाला हंसने न लगे कि अरे राम राम ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो सबसे पीछे खाने वाला था उसे पहले खा रहे हैं। तो ऐसी पहुनाई करो। और रिद्धियों सिद्धियों ने शिरोधार्य किया आज्ञा। और भरत के पहुनाई की तैयारियां होने लगी, बात बहुत तैयारी हुई है। और आगे एक दोहा बड़ा प्यारा सा आता है, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवा, तेहिन से आश्रम पिंजरा राखे भाभिंसा। इस दोहे पर लॉकडाउन प्रथम सत्र में मैं बोल भी चुका हूँ, फिर भी मैं बोलूँगा सज्जनों। वो वाला प्रवचन भी सुन लीजिएगा, ये वाला भी सुन लीजिएगा। एक ही दोहे पर 2 प्रकार की व्याख्याएं आप लोगों के समक्ष कल हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जीवन। कल फिर मिलेंगे।